दोस्तों तो फिर से हम लोग बहुत समय के बाद आए हैं और ये थैंक्स टू सतनाम इतना देरी हुआ है। जिम्मेदारी तो उसको लेनी पड़ेगी क्योंकि मैंने बहुत कोशिशें की। एक तो वैसे ही दर्शक नहीं थे और भाई ने इतनी देरी कर रखी है कि पता नहीं जो थोड़े बहुत थे वो भी अब नाराज हो गए होंगे। पर जो है जैसा है देर आए दुरुस्त आए, सतनाम ने हमें समय दिया है उसके लिए हम आभारी हैं सतनाम के। तो सतनाम जी, अब आपने समय तो दे दिया है, इतने सारे टूर्नामेंट आके चले गए, वनडे सीरीज भी हो गई न्यूजीलैंड की, उसमें भी जो होना था हो गया। हाँ, वैसे ध्यान से उतर गया था, ये पॉडकास्ट चालू करने के पहले थोड़ा वनडे सीरीज पे भी चर्चा कर ही लेंगे, है ना, हाँ हाँ। कि क्या हुआ। और मैं तो खुद क्विज का स्कोर लाइन भूल गया हूँ, पर मेरे को पता है आप बहुत बड़े नर्ड हैं तो आपको याद होगा। ये तो दो। मैं आप हाँ, है ना, 6-2 है। तो मैं आपको पहला चीज तो ये कह दूं कि आपने हमारे बीच एक डिस्कशन हुआ था कि जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का जो एसएस चल रहा है, तो हम्म। मैंने कहा था कि कहीं ना कहीं से एक फाइट बैक आएगा, है ना, और आपने कहा था कि नहीं नहीं भाई कोई फाइट बैक नहीं आएगा, और मेरे हिसाब से फाइट बैक आया है। एंड आई हम्म। डिजर्व 1 पॉइंट, क्योंकि फाइट बैक तो आया है। जो मैं आपको बोल रहा था, मैंने कहा था कि कोई एक आध मैच तो जीत ही जाएंगे यार रोते धोते। तो आपने कहा था कि नहीं यार, अगर शुरू में हार गए तो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इस पे हम्म। आप अपना विचार दो कि कमबैक आया या नहीं आया, और फिर उसके बाद इस पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। पहले तो मैं जो देरी हुई है उसके लिए सॉरी बोलना चाहूंगा। वैसे ना मेरे कुछ जानने वाले जो दोस्त हैं वो बोल रहे हैं कि तुम लोगों का जो क्रिकेट पॉडकास्ट है ना, इट इज द इंटरनेट एक्सप्लोरर ऑफ क्रिकेट पॉडकास्ट। मैंने आपको पॉइंट देना था क्योंकि इंग्लैंड ने फाइट बैक किया। हाँ चलो किया है, थोड़ा बहुत तो फाइट बैक किया है, एक मैच जीते हैं। बट पॉइंट आपको मिलना था। अगर हम्म, स्कोर लाइन 3-2 होती, या स्कोर लाइन 2-2 होती, या स्कोर लाइन 2-1 होती, मेरे मैंने को पॉइंट देना। मैंने ऐसे ही। आपको पॉइंट था स्कोर लाइन के बेसिस पे। मैंने कहा था कि अगर 5-0 के अराउंड स्कोर लाइन हुई तो मेरा हम्म, पॉइंट। अगर हम्म, स्कोर लाइन हुई एनीवेयर बिटवीन इतना 2-1, 3-2, 2-2 के अराउंड, जिसमें फाइट बैक शो होगा, तो आपका पॉइंट। बट अगेन अगेन मैं तो भाई लेट हूं इस बार, तो यू डिजर्व द पॉइंट, सो आई गिव यू द पॉइंट। तो अभी अपडेटेड स्कोर लाइन है 6 और। चलो एक चीज मैं अब नहीं, ये पॉइंट तो जो है सो है। मेरे हिसाब से ये जो पूरा एसेस रहा है ना, 4-1 का स्कोर लाइन जो है ना, जस्टिफाइबल नहीं लगता। नहीं, क्योंकि मेरे मेरे वो काफी जस्टिफाइड है, क्योंकि जो ये नहीं लोग नहीं, मैच जीते हैं सीजी में, हाँ भाई हाँ, वो भी अपनी ना, मतलब बोल सकते हैं कि इनका तुक्का ही लगा है जैसे ये मैच जीते हैं ये लोग। मैं वो नहीं कहना चाह रहा सतनाम। देखो कभी कभी क्या होता है, जो स्कोर लाइन जस्टिफाइबल नहीं होता है, तो एक ये होता है ना कि एक टीम अच्छा खेली होती है और वो हम्म। मतलब जस्टिफाइड रिजल्ट नहीं मिलता। जैसे अपन जो बीजीटी हारे, है ना, तो वो जस्टिफाइड रिजल्ट नहीं था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जितना मीडियोकर क्रिकेट खेला, अपन भी लगभग उतना ही खेलेगी। अपन मतलब 3-1 से हारना डिजर्व कहीं से नहीं करते थे। 2-1 एक जस्टिफाइड रिजल्ट होता, जो अपनी बीजीटी हम्म। अपन हारे थे, जो विराट और रोहित की आखिरी सीरीज थी, ठीक है। इस सीरीज में मेरे को जस्टिफाइड इसलिए नहीं लगता क्योंकि इंग्लैंड ने अच्छा खेला। इस सीरीज में मेरे को जस्टिफाइड इसलिए नहीं लगता यार, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने कैसे कैसे प्लेयर्स खिलाए थे, जो अपन पहले भी डिस्कस किया यार कॉल में। यार इतने फालतू फालतू प्लेयर्स को उन्होंने खिलाया है, उसके बाद में हम्म। अगर वो लोग जा रहे हैं, ये चीज मेरे को अजीब लगी। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि ये बॉलिंग लाइनअप अगर हमारे अगेंस्ट होती उस बीजीटी में, देन आई एम श्योर हम लोग वो सीरीज जीत जाते। ड्रॉ तो दूर की बात, हम जीत जाते भाई। मतलब जैसा बॉलिंग लाइनअप था यार, उनका क्या बॉलिंग लाइनअप। मतलब उनके बॉलर यार 128 पे बॉल डाल रहे हैं यार, ऑस्ट्रेलिया के बॉलर ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे 128 पे हम्म। अगर बॉल डाले तो क्या होगा। मतलब मेरे को जो दूसरे टेस्ट मैच तक जो इन लोगों ने पिंक बॉल टेस्ट मैच भी हारा ना यार, मेरे को अटर चूतियापा लगा। क्योंकि आपको लीड मिल चुकी थी, है ना। मतलब आप पहली बैटिंग किए, आपने 350 के अराउंड रन कर दिया, उसके बाद आप हार गए यार। अगर पिंक बॉल टेस्ट मैच में आप 350 कर गए, उसके बाद आपने स्टार्क को रन दे दिए, आप 6-6 7-7 कैच छोड़ गए। तो वो चीज मेरे को लग रहा है कि भाई अगर आप मतलब इस लेवल का क्रिकेट खेलोगे तो चांस तो है नहीं। आप इस पे हम्म। अपना बताओ। मतलब मेडियोक्रिटी रही, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट में भी दम तो नहीं था भाई, बिल्कुल दम नहीं था ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट दम तो नहीं था, इंडिविजुअल ब्रिलियंसेस थी ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड में, जैसे ट्रेविस हेड, मिचेल में। स्टार्क, एलेक्स कैरी। हम्म, अगर इन हम्म, तीनों के कंट्रीब्यूशन को अगर आप थोड़ा एवरेज कर दो ना, तो ये टीम 50-50 होती। हम्म, तो फिर मुकाबला 50-50 होता। जैसे अब पहला हम्म, मैच, मैं तो उसका देख रहा था ट्रेविस हेड का पहला मैच, तीसरा मैच, पांचवा मैच, उसको पता नहीं हम्म, ऑड नंबर्स के साथ क्या ही फैटिश थी ट्रेविस हेड को, हर ऑड नंबर मैचेस में उसने 100 मारा है। हम्म, हम्म। और भाई और मिचेल स्टार्क हम्म, को देखो भाई, 31 विकेट्स एंड 150 समथिंग रन। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि ऑस्ट्रेलिया की टीम ये प्राइम ऑस्ट्रेलिया वाली टीम थी, और ना ही इस एशेज मैच में वो मजा था जो, मतलब देखते हो ना, फाइट देखते हो तो मुझे फाइट नहीं दिखी। फाइट मुझे एक ही बंदे में दिखी, वो था बेन स्टोक्स, और वो भी ग्लिम्सेस में दिखी। ऐसा नहीं कि वो हर मैच में फाइट कर रहा है। वो उसका स्पेशली मुझे नॉक अच्छा लगा था, वो अपना एडिलेड वाला, जो उसने फर्स्ट इनिंग्स में खेला था 80 और रन का।
वो मुझे अच्छा लगा था। उसे लगता था कि ही वाज फाइटिंग इट आउट। उसको देख के लग रहा था कि यस ये एशेज सीरीज हो रही है। पर उसके अलावा मुझे नहीं लगा। मैं आपको बोल रहा हूँ कि कुछ मोमेंट्स ऐसे थे, जैसे पहला मैच है, पहला मैच इन्होंने कहाँ किया, पर्थ में। पर्थ में तुम्हारे पास पहली इनिंग्स की लीड आ गई और तुमने 205 रन का टारगेट दे दिया ऑस्ट्रेलिया को, इतनी स्पाइसी पिच पे। अगेन वो स्पाइसी लग रही थी हमें पिच ऐसे देखने से बाहर, बट वो बैटिंग के लिए अच्छी होती है। जैसे इंडिया ने खेला था ना बीजेटी का पहला मैच पर्थ में 2024 वाला, बिल्कुल वैसा पिच था ये। मतलब पहले स्पाइसी, बाद में बैटिंग के लिए अच्छा, और दूसरे तीसरे दिन अच्छा भी हो गया। 2 दिन में तो रिजल्ट आ गया। जो 205 रन का तुमने ऑलमोस्ट विनिंग टोटल दे दिया है लास्ट मैच में, लास्ट इनिंग्स में, वो सिर्फ इसीलिए चेज हुआ है थैंक्स टू द इंडिविजुअल ब्रिलियंस ऑफ ट्रेविस हेड। अगर ट्रेविस हेड भाई 80 और बॉल्स पे 120 और रन नहीं करता, वो इनिंग्स नहीं खेलता वो, तो इसका मतलब तुम मैच वो नहीं जीत सकते थे। बट बात वही आती है ना, तुम देयर वर मोमेंट्स इन द मैच, नॉट इन द मैच, इन वन मैच, देयर वर मोमेंट्स इन ऑल 5 मैचेस वेयर इन यू कुड से अभी अभी देखना, अभी इंग्लैंड आएगा, अभी इंग्लैंड आएगा, पर तभी ऑस्ट्रेलिया आ जाता था। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जानता है कि उसको ऐसे मौकों को कैसे बनाना है। दे कैपिटलाइज ऑन मोमेंट्स लाइक अभी 3 विकेटें होगी, अच्छा 3 विकेटें और देन वी हैव द टेल, ओके वी कैन बंडल देम आउट। उन्होंने वैसे ही किया। और इनके पास क्या होता था, इंग्लैंड के पास, मुझे याद है स्पेशली जो गाबा वाला मैच था जिसमें अपना मिचेल स्टार्क 70 और रन करके गया था पहली इनिंग्स में, तो इन्होंने 350 का स्कोर लगा दिया पहली इनिंग्स में इंग्लैंड ने, थैंक्स टू जो रूट्स 100। तो 350 का गाबा जैसी पिच पे अगर तुम स्कोर लगा रहे हो और तुम 300 कुछ पे उनको 6 आउट कर दिए थैंक्स टू योर मीडियोकर बॉलिंग, तुमने 6 आउट कर दिया भाई 300 पे, तब भी यूर कंसीडिंग 500 प्लस, वो कहां से जस्टिफाइड है? अब 6 आउट करने के बाद तुम्हारे पास सिर्फ मतलब नाम का बैट्समैन कौन रह गया नीचे, मिचेल स्टार्क, तुम उसको आउट ही नहीं कर पा रहे। वो बंदा 70 प्लस करके जा रहा है, वो टेल के साथ अच्छा खेल के जा रहा है। तुम्हारे लास्ट के 4 बैट्समैन 250 रन बना रहे हैं और तुम्हारी पूरी टीम 250 नहीं बना पा रही। तो इसका मतलब जहां पे तुम्हें बंडल आउट करना है टीम को, वहां पे तुम नहीं आ पा रहे। ये मुझे 1 मिनट में आपका टाइम ले रहा हूँ, ये मुझे ना उसकी याद दिला रहा है, अपनी जो बीजीटी थी 2024-25 वाली, वो इसलिए मुझे याद करवा रहा है उसकी। उसमें क्या होता था, जसप्रीत बुमराह आता था, विकेट लेता था भाई जसप्रीत बुमराह, ठीक है। जब उसका 7-8 ओवर का स्पेल हो गया, ऑफ कोर्स ही इज नॉट अ बॉलिंग मशीन, उसको हटना है, वो बंदा है भाई, वो हटा। जब हटा वो, जो उसको रिप्लेस कर रहा है बॉलर, वो उतना लीथन नहीं है, उसके खिलाफ रन बन जा रहे हैं। तो जहां पे हमें कैपिटलाइज करना चाहिए था, कहा जाता है ना फास्ट बॉलर्स हंट इन पेयर्स, तो हमारे पास तो पेयर ही नहीं था कोई। मोहम्मद सिराज इज नो डाउट ही इज अ वर्क होर्स, वो बॉलिंग करता रहता है, आई गेट इट, बट इज ही एज लीथल एज जसप्रीत बुमराह? नहीं। और इनके केस में भी यही था। ओके, तुम्हारे पास जोफ्रा आर्चर है, ही इज जस्ट अ फेस वैल्यू, उसका क्या है बताओ मुझे, उसने ऐसा क्या कर दिया आज इस बार के आपने करियर में टेस्ट क्रिकेट में उसने ऐसा क्या कर दिया? लॉर्ड्स में बाउंसर मार के उसको रिटायरमेंट कर दिया था स्टीव स्मिथ को 2019 में, दैट इज हिज ओनली हाईलाइट ऑफ टेस्ट क्रिकेट। इसके अलावा मुझे उसका टेस्ट क्रिकेट का कुछ और दिखा दो, कुछ नहीं है, नथिंग। भाई एक चीज है, मैं आप जो बॉलिंग लाइन आपका इंग्लैंड के बोले, मेरे हिसाब से अगर जेम्स एंडरसन होता, जैसी स्पाइसी पिचेस 2-3 थी, अगर उसको मिलता तो शायद वो कुछ कर गुजरता यार। भाई जेम्स अगर जेम्स एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड होते ना, तो हो जाता, बिल्कुल हो जाता। और के जेम्स जो पहले एंडरसन बोल रहा है कि मुझे खिलाओ यार, मैं खेलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू प्ले इन दी एशेज। पर वही ना, अब देखो जैसा कोच है वैसी आपकी टीम होगी। कोच चाहता है नहीं, इट्स टाइम यू कॉल इट अ क्विट, तो ठीक है भाई, हो गया खत्म, ठीक है। नहीं, लेकिन अब थोड़ा सा ना, ये जो आपने बात छेड़ी है उस पर डिस्कशन किया जाए यार। थोड़ा सा डिस्कशन मेरे हिसाब से कोच पे भी किया जाना चाहिए, क्योंकि जो बीमारी से इंग्लैंड गुजर रहा है, हम भी गुजर रहे हैं, ये कोच का समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि थोड़ा सा मैं ना वनडे सीरीज पे अपने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट आपका थोड़ा ध्यान लाऊं, मेरे को समझ नहीं आया वो सीरीज में एग्जैक्टली हुआ क्या, कि हार्दिक पांड्या बाहर बैठे हैं, है ना, आपने हर्षित को बॉलिंग ऑलराउंडर बनाना है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। हार्दिक पांड्या जो है वो नीतीश रेड्डी के पीछे चले गए पैकिंग ऑर्डर में, अगर ये मैनेजमेंट का कहना है, आप इस पे ये थोड़ा तो नहीं कुछ अपना नहीं नहीं, ये ओडीआई सीरीज में तो हार्दिक पांड्या ने रेस्ट लिया था ना। नहीं, हार्दिक पांड्या ने रेस्ट लिया था या उन्हें रेस्ट दिया गया था, ऐसा कुछ मामला था शायद, कि हार्दिक पांड्या 10 ओवर नहीं डाल पाते या क्या है? देखो मामला तो साफ है, क्योंकि ये वो डोमेस्टिक में तो, हाँ, थोड़ा ग्रे एरिया है, हमें पता नहीं इसके बारे में। डोमेस्टिक में वो खेल रहे थे, तो रेस्ट लिया था तो हम्म। डोमेस्टिक में, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता सिचुएशन है। और नीतीश कुमार रेड्डी ने तो फिर एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस कर ही दिया है, आपकी फेवरेट क्रिकेटर भी है, तो मेरे को लगता है पांड्या इज गोइंग टू गेट अहमद। साइडलाइन। क्या लगता है इजीली। आप? नहीं देखो, तो आपने चलो पहले बात करता हूँ कोच की। हम्म जैसे चलो पहले मैं एशेज की बात कर लूँ कोच की। अब हम्म तुम्हारे पास ऐसा कोच आ गया है ब्रेंडन मैकलम के रूप में, हम्म जो चाहता है कि भाई
आई वॉन्ट थिंग्स टू बी डन ओनली इन माई वे, इट्स आइदर माई वे और हाईवे। हम्म, ठीक है, हम्म, वो बंदा बोलता है माई प्लेयर्स शुड फील गुड अबाउट देमसेल्व्स। हम्म, अच्छा तुम हम्म, जाओ, छाती चौड़ी करके जाओ, पहली बॉल पे यू जस्ट गो डाउन द विकेट एंड हिट फास्ट बॉल लाइक मिचेल स्टार्क, मतलब हम्म, उसको ना बाहर बाहर ही निकाल दो तुम, ऐसे होने नहीं वाला मेरे भाई। तुम्हें पहले टेस्ट क्रिकेट को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल, टेस्ट क्रिकेट बिल्कुल। मानता है रिस्पेक्ट, और ये हम्म, दिखा दिया है आपके कैप्टन बेन स्टोक्स ने। ही हम्म, फॉट इट आउट लाइक एन ओल्ड डॉग। उसने जो हम्म, 80 और रन की इनिंग्स खेली है एडिलेड के फर्स्ट इनिंग्स में उसने इंग्लैंड के लिए, वो दिखाता है कि टेस्ट मैच कैसे खेला जाता है। हम्म, ऐसे नहीं कि आओ तुम ब्रेनलेस बैशिंग कर दो। ब्रेनलेस बैशिंग इज इक्वल टू बैस बॉल, दैट्स इट, बस, माय बिल्कुल, कंक्लूजन। बिल्कुल। और इसमें एक बंदे जिस पे मैंने जबरदस्त पनौती लगाई यार, बेन डकेट। क्या डकेट, पनौती लगाई भाई साहब, मतलब जो और मेरे को पता है सबसे ज्यादा क्या लगता था, मतलब इस बेन डकेट को हमने इतना मारने दिया है, इस चूतिए को जिसको साला मतलब, यार ऑस्ट्रेलिया, मतलब भाई उसको सर्कल नहीं पार करने दे रहे हैं और वो हमको दौड़ा दौड़ा के मार रहा था इंग्लैंड में, भाई दौड़ा दौड़ा के मार रहा था इंग्लैंड में, मतलब मैं मेरे को ये ज्यादा दर्द दे रहा था कि भाई ये बंदा ऐसे लग रहा था जैसे प्राइम ब्रेडमैन है कि सचिन है कि क्या है, हमको इतना मार रहा है और एशेज में उससे सर्कल नहीं पार हो रहा था भाई, सर्कल मारना तो दूर की बात थी। इस पे आप बताओ, ये बैट टकेट एक तो वैसे ना, अब ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, इंग्लैंड के इंडिविजुअल बैट्समैन लोग के ब्रेन फेड पे अगर चर्चा करेंगे ना, तो ये चर्चा 1.5 2 घंटे 3 घंटे पता नहीं कहाँ पहुंच जाएगी, क्योंकि वही हाल मतलब बैन अरे डकेट वही, वो वही हाल, यार, व्हाट द हेल, क्या रहे जेमी स्मिथ वही हाल, क्या बोलो आप, क्या बोलोगे उस पे, क्या कर क्या रहे थे, मतलब समझ नहीं आ रही। पूरा दिन अच्छा निकल गया है तो चढ़ के मारने चले गए, अरे क्या कर रहे हो यार, तुम चढ़ के क्यों मार रहे हो, दिन का एंड आया हुआ है तो बेवकूफ दिख कर, और कोई अरे बहादुरी बोलेगा क्या। इट्स ब्रेन, बेन हाँ डकेट गया है ये सोच के कि इट इज हिज फाइनल फ्रंटियर। हम्म, वो स्टीव वो हम्म, बन के आया था जैसे स्टीव वो 99 98 में इंडिया बन के आया था ना, कि इट इज हिज फाइनल फ्रंटियर। तो बेन डकेट हम्म, और टीम सोच के आई थी, स्पेशली हम्म, पीपल लाइक डकेट एंड हैरी ब्रुक, और जेमी स्मिथ भी बोल सकते हैं। हम्म, तो हम्म, कोच साहब ने जो इनको एरोगेंस दी है, चलो एरोगेंस तो इंग्लिश क्रिकेट में शुरू से ही रही है, क्योंकि हम्म, द वे दे थिंक, द वे दे बैट, द वे दे बॉल, द वे दे ईट, द वे दे स्पीक, वो भाई सबलाइम है, उसके आगे कुछ नहीं है। तुम और मैं अगर उनकी चर्चा कर रहे हैं तो इसका मतलब हम उनकी तारीफ ही कर रहे हैं, उनको ये लगेगा, और ये उनको लगना चाहिए। दैट इज हम्म, इंग्लिश क्रिकेट फॉर यू। ठीक है, ये तो हम्म, बॉटम। और बेन डकेट की आप बात कर रहे हो, बेन डकेट भाई ऑस्ट्रेलिया में बैटिंग करना इज नॉट लाइक यू आर प्लेइंग अगेंस्ट बॉलर्स लाइक मिचेल स्टार्क, जो जॉश हेजलवुड, पैट कमिंस, नहीं। सिर्फ आप उनके खिलाफ नहीं खेल रहे, यू आर प्लेइंग अगेंस्ट द क्राउड एज वेल। हम्म, दे आर ऑलवेज देयर 12th मैन। और अगर हम्म, तुम्हें लगता है कि तुम ये ब्रेनलेस बैशिंग करके ऑस्ट्रेलिया के क्राउड को चुप करवा दोगे, तो भाई यू आर हेविली मिस्टेकन। ऐसे नहीं होने वाला। जो हमने दो दो लगातार बीजेटी जीती है ना, वो ऐसा नहीं कि हमने क्राउड को चुप करवा दिया था। वी वर गेटिंग बूड रिलेंटलेसली इन दोज सीरीज। ये जो लास्ट सीरीज में हम खेले में भी बू हुआ है भाई, और हर बार होता है। प्ले अगेंस्ट द crowd as well all the time. We play against the crowd, we play against the media, the newspapers, everybody, even we play against their commentators. बिल्कुल, बिल्कुल। तो भाई उनको ना, उनको एक मौका चाहिए होता है। अगर आपने उनको थोड़ा सा हाथ पकड़वा दिया ना, तो भाई वो तो बाजू पकड़ के आपका गला दबोच देंगे। वही किया उन्होंने, कुछ हम्म, अलग नहीं किया मेरे भाई। हम्म, अगर if there is any place in the world where a batsman could be exposed for his weaknesses, that is Australia for you. टोटली। यही है, दैट इज इट। अब इससे पता ऐसे, लगता इससे पता लगता है कि इंग्लिश बैटर्स वर नॉट टेक्निकली इक्विप्ड to be playing test cricket, to be playing the longest format of the game, to be playing the prestigious format of the game, barring players like Joe Root and Ben Stokes. अभी ना एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी है, लेकिन मेरे को मतलब कंट्रोवर्शियल है भी और नहीं भी, मेरे को नहीं पता, ये आप बताना, लेकिन मेरे को अब जब मतलब इतने सालों का क्रिकेट देखने के बाद एक जो स्टीव स्मिथ को बैटिंग करते देखा या उसके कंट्रीब्यूशन को देखा हूं, तो मेरे हिसाब से स्टीव स्मिथ इज बिगर क्रिकेटर देन रिकी पॉन्टिंग एज फार एज टेस्ट क्रिकेट इज कंसर्न, क्योंकि एशेज में सिंगल हैंडेडली जो जिताने वाले एशेज होते हैं ना, मतलब रिकी हम्म, पॉन्टिंग यार होम एशेज भी हारे हैं, 16 साल बाद भी एशेज एज अ कैप्टन एज अ प्लेयर वो हारे हैं, और अगर आप स्टीव स्मिथ को देखो यार, ये बंदे का परफॉर्मेंस यार क्या रहता है यार, ये बंदा हर सीरीज में ऐसे परफॉर्मेंस देके जाता है कि जो मतलब दुनिया याद रखे यार कि हाँ स्टीव स्मिथ एक बंदा है यार, ये बंदे ने यार मतलब ऑस्ट्रेलिया जो सबसे ज्यादा हाईली रेट करता है एशेज को, तो स्टीव स्मिथ वो बंदा है जिसने ऑस्ट्रेलिया को मेरे को लगता है कम से कम अपने करियर में 2 3 एशेज कुछ हारने से बिल्कुल बचाया है।
बिल्कुल 2-3 एशेज़ तो वो हार ही जाते और मेरे को लग रहा है लास्ट एशेज़ 2014 में जीते थे इंग्लैंड वाले। उसके बा 11-12 साल से वो लोग एशेज़ नहीं जीते हैं। मतलब दो स्टीव स्मिथ का अब है और इंग्लैंड ने 2013 एशेज़ में 2013 में 2013 हम्म 2013 इंग्लैंड में, है ना? हाँ, 13 से इंग्लैंड लेकर के 26 तक के इंग्लैंड एक भी एशेज़ नहीं जीता है ना? और वो बिल्कुल कोइंसाइड किया है स्टीव स्मिथ के पीक से, है ना? और हम्म ऑस्ट्रेलिया का तो माजरा ही नहीं बना है। तो मेरे को तो मतलब एज़ अ क्योंकि ये पूरी टीम में सबसे बड़ा पिलर बैटिंग यूनिट में भाई स्टीव स्मिथ ही रहा है। मैं उसको बहुत नापसंद करता हूँ, इसमें कोई डाउट एक्चुअली नहीं। एक्चुअली पूरे मिला के 5 मैच ही जीता है अपना ये हुँ, इंग्लैंड। हुँ, हुँ, तो स्टीव 5 नहीं एक्चुअली 7, क्योंकि 2013 वाली जो एशेज थी ना, वहां से उसका डेब्यू हुआ था एशेज का। 2013 हुँ, नहीं 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 2000 एक्चुअली 10 में हुआ था डेब्यू उसका, हुँ, स्टीव हुँ, स्मिथ का। बट हुँ। स्टीव स्मिथ वी नो एंड द वर्ल्ड नोज, वो 2013 के बाद ही आया था। हाँ, वही बोल रहा था। वो क्या है लेग स्पिनर था, 8 नंबर 9 नंबर पे बैटिंग कर रहा था, तो वो अलग सीन था। नहीं, आपका क्या कहना है? ये रिकी पॉन्टिंग वर्सेस स्टीव स्मिथ ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी है, पर आपका क्या विचार है? एज़ यार फार एज़ देखो, ऑस्ट्रेलियन। मैं लाइक मैं मतलब मैं न्यूट्रल हूँ इस मामले में। मैं आईड लाइक नॉट टू जस्टिफाई योर कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट। मतलब जी। मुझे मुझे ये लगता है कि मी बीइंग द फैन बॉय ऑफ रिकी पॉन्टिंग और वन ऑफ द बिगेस्ट हेटर्स एज वेल एट द सेम टाइम, मुझे मुझे लगता है कि जैसा उसने किया है, मतलब जैसे उसने मतलब दुख दर्द पीड़ा दी है, उसके हिसाब से मुझे नहीं लगता उसके उससे बड़ा कोई कैप्टन आया है ऑस्ट्रेलिया के लिए। नहीं, मैं कैप्टन नहीं बोल रहा। मैं बोल रहा कि मतलब एक होता है ना कि परफॉर्मेंस जो होती है, देखो, कभी-कभी एक चीज़ आप मतलब अगर एनालाइज़ करो, मैं उस समय मैं जैसे ऐसा। मैं समझ गया तेरी बात, बट देखना, उसके उसके टेन्योर में यू हैड प्लेयर्स लाइक लैंगर, हेडन, हुँ, नहीं गिलक्रिस्ट, सुन ना, डेमियन मैं मार्टिन। बोल कहना चाह रहा एक बार मेरे को बोलने दे। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि रिकी पॉन्टिंग जो है, वो बिल्कुल अनकॉन्करेबल बंदा लगता था, पर उसने भी हाँ 2 एशेज़ हारी भाई। ऑस्ट्रेलिया के लिए एशेज़ हारना बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब हर देखो आप वो वर्ल्ड कप जीता, बैक टू बैक 2 वर्ल्ड कप उसने ओडीआईज़ के जीते। टोटली डोमिनेंट टीम थी, उसमें कोई शक है ही नहीं, कोई गुंजाइश है ही नहीं, वैसी टीम दोबारा होगी नहीं। भाई हम्म देखो कोई टूर्नामेंट का अलग चीज होता है। देखो टूर्नामेंट कभी-कभी जीत जाते हैं, जैसे वेस्ट इंडीज भी 2004 में जीत गया था। पर आप वेस्ट इंडीज में 2004 में जो टूर्नामेंट जीता, आप उसको एक डोमिनेंट टीम नहीं बोलोगे। वो ऐसी टीम थी कि भाई इंडिया भी उस समय कमजोर था, सचिन इंजरी से बाहर थे, ऑस्ट्रेलिया का भी कुछ 19-20 चल रहा था, इंग्लैंड भी सो था, वो भी फाइनल पहुंच गया था। इस टाइप की चीजें थी। मतलब वो होता है ना, पाकिस्तान भी मतलब सेमीफाइनल में ऐसे ही ढह गया जो भी था। ये हम्म मतलब मैं कह रहा हूं उनको, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का जो ऑल कॉन्करिंग ओडीआई साइड था, उसके बाद अगर जो मतलब रिकी पॉन्टिंग की कप्तानी में 2 एशेज हारे हैं, तो एज अ कैप्टन रिकी पॉन्टिंग को इस बात का मलाल तो बहुत होगा, ऐसा मेरे को लगता है। मलाल बहुत होगा। मलाल मलाल होगा, वो तो डेफिनेटली होगा, और 2005 का मलाल किसे नहीं होगा, किस ऑस्ट्रेलियन को नहीं होगा। बट जैसे तू बोल रहा है कि उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है उससे, एशिज एशिज में बोल सकते हैं, बट नॉट एज अ होल। मैं सिर्फ एशेज का बात कर रहा हूँ भाई। देखो बात ऐसी है, में बोल मैं सकते हैं, बोल सकते हैं। भाई क्रिकेटिंग ब्यूटी या फिर क्रिकेटिंग जो मतलब वो है, वो टेलिस्मैन है, उसमें तो कोई मुकाबला नहीं है यार। रिकी पॉन्टिंग इज समथिंग एल्स। मैं सिर्फ मेरा फोकस सिर्फ एशेज पे है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वाले एशेज को भाई बहुत ऊपर रेट करते ऐसे है ना, एशिज का स्टैट्स स्पीक फॉर इटसेल्फ। स्टैट्स में तो मतलब हैं। ही इज सेकंड टू ब्रैडमैन इन एशिज हम्म, व्हेन इट कम्स टू रन गेटर, है ना? तो डेफिनेटली स्टीव स्मिथ इज अ बिगर प्लेयर देन रिकी पॉन्टिंग व्हेन इट कम्स टू कंट्रीब्यूशन टू एशेज। मैं मानता हूँ इस बात को, बट अगर एज अ होल बोले तो इट्स अ बिग नो। वनडे क्रिकेट में तो मुकाबला ही नहीं है ना भाई। वनडे क्रिकेट में रिकी स्टीव स्मिथ का लिमिटेड कहाँ मुकाबला? कोई मुकाबला ही लिमिटेड। नहीं है। हम्म वनडे में तो पॉन्टिंग तो अलग ही चीज थे। मेरा तो कंक्लूजन मैंने तुझे बोल दिया कि ये ना, मैं तो पक चुका था भाई 2022 से देख देख के, ये बैस बॉल करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, हमारा एशेज होगा ऑस्ट्रेलिया में, हम जीतेंगे, ये करेंगे। मैं तो पक चुका था बैस बॉल से भाई। तो मैं तो काफी खुश हूं टू सी इनका ये हशर देख के ना, मैं तो बहुत खुश हूं। मतलब हम्म, आई कुडंट बी हैप्पियर, ये बोल सकते हो हम्म, अभी तुम। ठीक। हाँ अब मेरे हिसाब से दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस पे अपन आते हैं। द हाँ भाई। प्रीव्यू ऑफ टी वर्ल्ड कप। तो आपका टी20 वर्ल्ड कप को लेकर के क्या प्रिडिक्शन है, आप ये बताएं। व्हाट आर योर प्रिडिक्शंस? T20 आपको क्या? नहीं, प्रिडिक्शन एज इन यू आर आस्किंग मी फॉर द सेमीफाइनलिस्ट। ना ना सेमीफाइनलिस्ट ऐसा मेरे हिसाब से ना, इस तरीके के प्रिडिक्शन सेमीफाइनलिस्ट वगैरह वो मजे नहीं आते मेरे को। मेरे हिसाब से ये होना चाहिए आपका कि टूर्नामेंट किस डायरेक्शन में जाएगा,
और अपने इंडिया के होप्स क्या हैं, या आपको क्या लग रहा है कि कौन सी टीम आगे कॉम्पिटिटिव होगी, और कुछ मतलब क्या लगता है आपको किस तरीके का घटने वाला है ये टूर्नामेंट, क्या लग रहा है? अगर मैं बोलूँ स्पेसिफिकली इंडिया के लिए, मुझे ना इस वर्ल्ड कप में कौन सी फीलिंग आ रही है बताऊं आपको। मुझे हम्म, आ रही है फीलिंग जो अपना 2007 50 ओवर वर्ल्ड कप में आ रही थी ना। मेरे को पता था साला ऐसे ही कुछ तो बोलेगा। मेरे को अंदर से फीलिंग थी, क्योंकि वो जो मुझे यूफोरिया है ना, मेरे को मुझे भी वो जब फीलिंग जब तू बोला ना। आई नहीं नहीं, होप आई होप आई एम रॉन्ग, पर मुझे वो फीलिंग आ रही है। मैं समझ गया। ये 2007 वर्ल्ड कप के पहले भी इसी प्रकार का यूफोरिया था। अरे तू कौन है, हम तो तुझे जेब में रखते हैं। प्रैक्टिस मैच में हमने वेस्ट इंडीज को 84-85 पे ऑल आउट कर दिया था भाई, हम्म। है ना। मतलब प्रैक्टिस मैच में तो हमने वेस्ट इंडीज को निपटा दिया था। तो वो मतलब, लेकिन अब यार इतना बुरा तो नहीं जाएगा, क्योंकि टी20 है तो इतना बुरा नहीं जाएगा, ऐसा उम्मीद करते हैं, क्योंकि वो साला वो फॉर्मेट भी बहुत गंदा था कि एक मैच बुरा दिखता और टूर्नामेंट ऐसा सेमीफाइनल को जाना चाहिए। था। सेमीफाइनल तक तो जाना चाहिए। मेरे को ना ऐसा लग रहा है, लेकिन ना कहीं टीम जैसे इतना डोमिनेटिंग खेल रही है ना, हम लोग को सकर पंच लग जाएगा लग रहा पूरा है। एक दिन सकर पेंडिंग है। पंच। हम्म, एक बैड डे पेंडिंग है हमारा। बिल्कुल नहीं, वो मेरे को ना वही जो सकर पंच मिलता है ना, क्या है अभी टीम जब खेल रही है 10 ओवर में 154, ये टीम क्या 20 रन पे 3 विकेट के लिए प्रिपेयर्ड है? मेरे को नहीं पता। मेरे को नहीं पता कि ये 20 रन पे 3 विकेट में क्या प्रिपेयर्ड लगता है या है नहीं। जैसे तू सकर पंच की बात कर रहा है ना, मुझे लगता है वो सकर पंच हमें या तो मिलेगा साउथ अफ्रीका से या मिलेगा न्यूजीलैंड से। हाँ, मैं मेरे को न्यूजीलैंड तो मेरे ध्यान में एकदम एकदम था कि न्यूजीलैंड जो है ना, जिसको हम लोग इतना कुत्ते की तरह मार रहे हैं ना, ये साला कभी गलती से हमको सेमीफाइनल में मिल गया ना, मामला फंस जा रहा है। कम है हाँ। तो हाँ। ये दो टीम से मुझे लगता है हो सकता है भाई कुछ। हम्म। बट टीम वैसे अगर एज अ होल देखो, टीम लुक्स रियली बैलेंस्ड। बस ये है हम्म। कि कुछ जो एक्स्ट्रा बैगेज है उसको टीम में रखने की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोशिश ना की जाए तो शायद अच्छा हम्म। होगा। हम्म। जैसे टीम जैसे। कॉम्बिनेशन, जैसे टीम कॉम्बिनेशन के नाम पे अगर आप हर्षित राणा को खिलाना चाहो तो टीम हम्म। कॉम्बिनेशन तो बिगड़ेगा बिगड़ेगा, और आपको 4 ओवर 50 रन लीग करने का अपॉर्चुनिटी भी मिलेगा। हम्म। तो क्या पता हर्षित राणा इस टीम का जोगिंदर शर्मा हो, यू नेवर नो। 4 ओवर क्या में पता 50 योगी। क्या पता हर्षित राणा ग्रेग चैपल के एरा का इरफान पठान हो। ये भी हो सकता है। हाँ, ये भी बिल्कुल, ये बहुत से इफ एंड बट्स तो बहुत सारे हैं। लेकिन यार मतलब बट इनकी बैटिंग देख के तो ऐसा लग रहा मैं है ना जैसे कि ये लोग मैं ना एक बात बोलना चाहूंगा, सॉरी आई एम कटिंग यू आउट। हम्म, हर्षित राणा के बारे में, हर्षित राणा इज नॉट अ मिनो मैन, लाइक अच्छा बंदा है, अच्छा बॉलर है, एंड ही इज मोर देन हैंडी विद द बैट। पर उसकी गलती हम्म, पता क्या है? उसकी गलती अभी ये है कि वो ना अभी फेवरेटिज्म का शिकार हो गया है, नोइंगली या अननोइंगली। वो ना हम्म, हम्म, लोगों की आंखों में चढ़ चुका है अभी। हम्म। वो जैसे वो जैसे धोनी 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 के एरा हाँ, में प्लेयर्स लाइक सुरेश रैना, रविचंद्रन अश्विन, अश्विन, रविंद्र जडेजा। जडेजा, है ना, ये लोगों की आंखों में खटकते थे। पर हम्म, अगेन दीज गाइस परफॉर्म्ड। अभी हर्षित हाँ। राणा से परफॉर्म नहीं आया है, तो इसका जो जैसे माथा टनकने वाली बात है ना सबकी, वो अभी जस्टिफाइड है। नहीं, एक एक चीज देखिए, मेरे को ऐसा क्यों लगता है यार कि जैसे हर्षित राणा को अगर आप टीम में लिए भी हो ना, तो यूटिलाइज, जैसे मेरे को एक चीज पर्सनली हर्षित राणा की बॉलिंग देख के ये लगता है ना, ये मिडिल ओवर में अच्छा बॉलर हो सकता है। ये जो हिट द डेक करता है ना, ये अच्छा बॉलर मिडिल ओवर में। देखो, आप इसको ऊपर नहीं करा सकते, डेथ पे नहीं करा सकते, ऐसा मेरे को लगता है। ये मिडिल ओवर में आप इसको मतलब 7वें ओवर में लाओ, 7वां डलवाओ, 10वां डलवाओ, 13वां डलवाओ, मतलब 7 से 15 के बीच में अगर इसका मामला आप खत्म कर देते हो तो बॉलर ठीक है, बुरा बॉलर नहीं है। लेकिन अगर आप हम्म। इसको पावर प्ले या डेथ ओवर में दोगे ना, तो ये हेडलेस चिकन हो जाता है, ऐसा मेरे को लगता है। फिर इसका कुछ भी होता है, फिर भगवान मालिक होता है इसका। ये मेरे को लगता है कि इसको ना, यहीं पे एक इसका इशू है। अब इशू सॉर्ट आउट होना भी मेरे को मुश्किल लग रहा है, क्योंकि उसका जो नेचुरल बॉलिंग है ना, मेरे को लगता है वो बिना देखे डालने वाला, जो रिदम वाले बॉलर होते हैं ना, कुछ अच्छी गिरती है, कुछ गंदी गिरती है, आपको पता नहीं कौन सी अच्छी गिरेगी, कौन सी गंदी गिरेगी। ये उस टाइप का इसका मैं बॉलर। जो आपने अभी बोला ना, अगर इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देखना है आपको, यू शुड वॉच द फाइनल लीग मैच ऑफ एशिया कप जो इंडिया ने श्रीलंका के साथ खेला था भाई। अच्छा, 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 ठीक, ठीक, जिसमें 200 से ऊपर चेज करा दिए थे ऑलमोस्ट अपन ने, क्या? इसमें इसका स्पेल देख लो, जो आपने हुँ, अभी मतलब पूरा उसके लिए एक्सप्लेन किया है ना, वो वर्ड टू हुँ। वर्ड वैसा ही परफॉर्म। हाँ। वो मेरे को उसका वही समझ आता है कि भाई का ना मतलब ये है कि पड़ेगी तो वो कहाँ गिरेगी उसको भी नहीं पता। तो हम्म। मैं कहता हूँ पड़ने वाली जगह पे उसको दो ही मत। आप उसको मिडिल ओवर में यूज़ करो, क्योंकि बैटिंग अगर उसकी कैपेबिलिटी है, वो तो दिखाया उसने। तो अगर वो आपको क्विक हम्म। फायर 20 दे सकता है और मिडिल ओवर में आपको 3-4 ओवर निकाल देगा, तो आप उसको खिला लो।
अब लेकिन अगर आप बोलोगे कि भाई अब खेलेगा भी और पावर प्ले में भी डालेगा, दूसरा ओवर डाल देगा इधर बुमराह के बाद, उधर डेथ में 19वां ओवर या 20वां ओवर डलवाओगे तो मुश्किल है उसके लिए, उसके करियर के लिए खराब हो जाएगा। क्या है भाई, एक आध देखो क्रिकेट इतना खतरनाक गेम है ना यार। ईशांत शर्मा जैसा प्लेयर एक ओवर के चक्कर में दोबारा कभी वनडे नहीं खेला भाई। ईशांत शर्मा क्या बुरा प्लेयर था? एक ओवर, एक मोहाली का वो ओवर जिसमें वो 30 रन खाया, उसके बाद दोबारा इंडिया की वनडे क्रिकेट में नहीं पहनी। ईशांत शर्मा का ये हाल हुआ। बट उड़ती उड़ती खबरें ये भी आ रही है कि वीवीएस लक्ष्मण शायद हमारे टेस्ट टीम के कोच होंगे अब। अच्छा, हाँ, ये भी हो सकता है। तो यार एक बात काफी नहीं समझ आ फिर वो काफी कम्युनिकेशन वेलकम। हाँ मैं बोल रहा हूँ कि काफी वेलकमिंग होगी वैसे मूव वो। हाँ, वेलकमिंग तो होगी, पर मेरे को ना ये जो अपन ने होम टेस्ट सीरीज वगैरह हारे हैं ना, उसके बाद जो मतलब इन्होंने मोटिवेशन डाउन किया है, और दूसरा सबसे ज्यादा दुख इस बात का लग रहा है ना यार कि हमारे बंदे अपने विकेट को कीमत नहीं दे रहे। मतलब टेस्ट क्रिकेट का आत्मा को मार रहे हैं लोग। भाई हम्म। आप देखो, हारो या जीतो वो अलग चीज होती थी भाई। देखो हम 2004 का बीजेटी भी हारे थे, पर ऐसा नहीं हारे थे कि लेट गए, फर्श पे सो गए। एक कोशिश होती थी कि हम मैच, तो यार 2-2 हो जाता है, बैंगलोर में बारिश नहीं होती भाई। मतलब ये जो फर्श पे सोने वाला काम ये लोग करते हैं ना, ये फर्श पे हम्म। सोने वाला काम गलत रहता है। ये चीज मेरे को बड़ा ये अभी अभी जो मैचेस हो रहे हैं ना टेस्ट मैच के, स्पेशली 2 सीजन के जो हुए हैं, ये पहली इनिंग से पता लग जाता है कि अभी हम हगेंगे। पता नहीं क्यों हम्म, लग जा रहा है पता। बिल्कुल। नहीं, पता पता तो बॉडी लैंग्वेज से चल जा रहा है यार। बॉडी लैंग्वेज ही देखो ना, अब बॉडी लैंग्वेज ऐसी लगी नहीं रही कि हम यहाँ पे लड़ने आए हैं, मरने आए हैं, कर गुजरने आए हैं। आप देखो यार, प्लेयर की आंखों में ही दिख जाता है कि उसके में कितना गुदा है। जैसे पता पुजारा को ना, पता नहीं हम्म, ऐसा 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 लग रहा है मुझे टेस्ट क्रिकेट में स्पेशली, हम्म, कि हमारे ना प्लेयर्स एज इफ दे आर वेटिंग फॉर समथिंग। हम्म। तुझे नहीं लगती ये नहीं फीलिंग आती? नहीं, मेरे को क्या फीलिंग आती है पता है भाई, कि जैसे देखो जरूरी नहीं है, देखो विराट कोहली जैसी क्रिकेट खेलता है, हर आदमी हम्म। ऐसे टेस्ट, ऐसा जरूरी नहीं है कि इन योर फेस आई एम हियर ऐसा। भाई मुरली विजय, चेतेश्वर पुजारा, इन्होंने किसी को एक शब्द नहीं बोला, बट दे वर राहुल द्रविड़। सक्सेसफुल क्रिकेट यार। राहुल द्रविड़ तो फिर मैं तो भाई अभी राहुल द्रविड़ तो बात छोड़ दे तू, वो अलग लेवल है ना। अच्छा, मैं अभी 40 साल की एवरेज वाले बंदों की बात कर रहे हो? हाँ, मतलब कि जो मतलब मैं उन बंदों की बात कर रहा हूँ जो बना जा सकता है, ह्यूमनली जो होते हैं बंदे, मैं उस लेवल पे बात कर रहा हूँ। मुरली विजय बना जा सकता है, ठीक है। चेतेश्वर पुजारा बना जा सकता है, चेतेश्वर पुजारा भी, मतलब एक होता है ना, चेतेश्वर पुजारा का सिंपल एक फंडा था क्रिकेट का, क्या? मेरे को बुरी बॉल मिलेगी, मैंने उस पर चौका मारना है, दूसरी बॉलों को मैंने हम्म। छेड़ना, एकदम सिंपल फंडा था। और अगर बुरी बॉल लगातार 3 बार मिलेगी तो तीनों बार मारेगा, ये भी बात थी उसकी क्लियर। अगर आप स्पिनर हो और 3 शॉर्ट बॉल आउटसाइड ऑफ स्टंप दोगे, तीनों पे चौके लगा देगा। लेकिन हम्म। अगर उसको जो बॉल पे नहीं मारना है तो वो हाथ नहीं लगाएगा, वो फिर उसको या तो पैड लगा जाएगा या जो उसका टेक्निक अपना है। अभी आप अगर देखोगे यार बैटिंग लाइनअप, तो वो फाइट करने का जो जुनून है वो दिखता नहीं है। मेरे को समझ नहीं आता ये कैसे, अब जैसे 3 नंबर पे अपने एक तो चॉपिंग एंड चेंजिंग रहा। अभी वो साई सुदर्शन की भी क्या स्थिति है मेरे को नहीं पता, वो 3 नंबर है नहीं है। फिर आपका फेवरेट क्रिकेटर रहा वॉशिंगटन सुंदर, उसका भी 3 नंबर वो है कि नहीं है नहीं पता। तो वो चीज कहते समझ हैं नहीं आ रही वो ना मेरे बस को। सपना दिखाया था उसको और हम जैसे बंदों को। हम्म, अब इस पे ये ना, ये मेरे को ऐसा लगता है ना, इनको प्रॉपर जो डोमेस्टिक क्रिकेट में जिनका सही में मतलब उनकी आदत है ना, जो घंटों घंटों बैटिंग करने की, उस टाइप के बंदों को इनको देना पड़ेगा मौका। आप बिट्स एंड पीसेस में टेस्ट क्रिकेट में कमबैक नहीं कर पाओगे। मौका देगा कौन मुझे ये तो बताओ। ये इंडियन क्रिकेट की वही टीम है जिसमें 1.5-2 साल लगभग ये केएस भरत नाम का बंदा एज अ विकेट कीपर खेला है। बिल्कुल। और इस बंदे को मौका कैसे मिला था मुझे ये बता दो। और अच्छा, मौका मिला तो अगर वो इतना टैलेंटेड था तो कब कहाँ गया पता भी नहीं चला, वो कहाँ भाई चला गया मेरे पता। मुझे उसका एक कंट्रीब्यूशन बता दो कि उसने अच्छा खेला हो किसी मैच में या मैच सेविंग इनिंग्स खेली हो। हम्म नहीं। बिल्कुल नहीं, नहीं ये तो है। मुझे तो याद नहीं आ रहा। मुझे ध्रुव ध्रुव जुरेल का याद आ रहा है, उसने खेली थी रांची में खेली थी आई थिंक उसने। और उसके अलावा मुझे हम्म कुछ नहीं याद। नहीं भाई नहीं खेली उसने कोई। आई थिंक उसकी तो नहीं, 50 भी नहीं होगी। आई बी सरप्राइज उसके 50 अगर होगी टेस्ट में। वो भारत कम की से ना मेरे को नहीं, हाँ, भारत केएस भरत की नहीं नहीं है भाई। वो शायद मुश्किल है, नहीं है, उसने 10 टेस्ट मैच खेले हैं लगातार इंडिया के लिए। अरे 10 टेस्ट मैच छोड़ भाई, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेला है। नहीं। अब ये चीजें नहीं यार, लेकिन ये समझना पड़ेगा, मतलब आपको प्लेयर तो भाई प्लेयर निकालने पड़ेंगे। अभी पेशेंस अगर नहीं है आप, मतलब अच्छा, ये चला गया है 4 नंबर पे, ये लोग ओपन किससे करा रहे हैं मेरे को एकदम ध्यान से उतर रहे हैं। जायसवाल के अलावा दूसरा ओपनर कौन है अपना टेस्ट में? राहुल। अच्छा हाँ, राहुल ना, ओके तभी भूल गया मैं।
फेवरेट प्लेयर राहुल, भैया, कैसे भूल सकते हो उसको? ये तभी तभी मैं भूल गया भाई, राहुल। ओके, तो द प्लेयर मतलब मैं नेवर बकल्स अंडर द प्रेशर। हम्म, वाह, मजा आ गया। ठीक है, तो अच्छा, नाम है ना, मैंने हम्म उसका एक दिन याद है आपको, छुट्टियों का टाइम, ये जो क्रिसमस की छुट्टियां थी, उसमें हम केएल राहुल का जिक्र कर रहे थे फोन पे, तो मैंने ना उसके हम्म वो पुरानी innings खोली भाई। उसने ना अपना, जब भी कोई क्रूशियल वनडे मैच की जरूरत, मैंने टेस्ट तो देखा भी नहीं, वनडे मैच, हम्म इजियर फॉर्मेट, ठीक है, हम्म ऐसे प्लेयर के लिए मैंने उसके हम्म वो वाले मैच देखे जिसमें मतलब उसका टिकना जरूरी था, या तो हम्म मैच फाइनल हो या तो नॉकआउट हो। तो मैंने हम्म उसका देखा उन मैचों में, तो भाई मैंने हम्म लिखा हुआ था, मैं तुझे बताता हूँ। हम्म भाई साहब ने 6 इनिंग्स में हम्म 67 स्कोर किया है, स्ट्राइक रेट भी बता दो। एट अ स्टैगरिंग स्ट्राइक रेट ऑफ 72, ठीक है, एंड एट एन एवरेज ऑफ 16.75। माइंड यू, देर इज वन नॉट आउट इनिंग्स ऑफ 34। ये आ, उसके ये ये मेरे को उसके लग रहा है ये पिछले ये 5-6 मैच किस्सा है उसका। ये चैंपियंस ट्रॉफी में नॉकआउट वाला है भाई, उसमें भी हाँ, पूरा प्रेशर से भाई पांड्या ने लिया हुआ था। पांड्या ने लिया था, इसने वही कुछ नहीं किया था। याद आ गया, वही 34 उसके। वही वाला। ठीक 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 ठीक। अच्छा, मैं एंड करते हैं। मेरा ना T20 को लेकर के, वर्ल्ड कप को लेकर के प्रिडिक्शन ये है कि ज्यादा यूफोरिया रखना हमारे लिए बड़ा हानिकारक होगा। थोड़ा रियलिस्टिक होकर वर्ल्ड कप में जाना चाहिए। मुझे तो भाई वो उम्मीद भी नहीं है, मैं वैसे ही तुझे बोलूं, क्योंकि मुझे लग रहा है हम्म, कि वो होता है ना कि गुब्बारे में हवा भरते जा रहे फटने वाला है भाई। इट इज हम्म, अबाउट टू बर्स्ट, और भाई बस ये है कि ये भी नॉकआउट में बर्स्ट ना हो जाए। भाई, ये तो है, ये बिल्कुल आपने वाजिब बात कही है। ठीक ठीक ठीक। अच्छा भाई, एक चीज मैं एक चीज ऐड करूं। अगर आप मतलब ये जैसे अब ईशान किशन टीम में आ गया है ना, तो मेरे हिसाब से यार अगर विकेट कीपर आपके पास है एक और, तो व्हाई नॉट यशस्वी जायसवाल इन प्लेस ऑफ संजू सैमसन? व्हाई नॉट, एज फार एज टैलेंट इज कंसर्न भाई, T20। राइटिंग ऑन, हम्म, वही तो हेलो, हो रहा है, इट्स राइटिंग ऑन द वॉल, ये होगा। ये होगा, ये होना चाहिए। देखो, ये होना चाहिए। मैं आई एम मेरे को सैमसंग के अगेंस्ट कुछ नहीं है, पर ये दिख रहा है कि यशस्वी जायसवाल जैसा बंदा यार आपको क्राउड में बैठा नहीं दिख सकता, उसको ग्राउंड पे होना चाहिए, उसको बट ग्राउंड पे होना चाहिए। देखो भाई, ये भी तो है ना कि संजू सैमसन की फैन फॉलोइंग भी काफी है, उनको नाराज नहीं करना चाहिए हमें। और ये आप देखो। संजू सैमसन, अरे सुनो तो सही भाई, लेट मी कंप्लीट। और संजू अच्छा, सैमसन भाई इतना छोटा प्लेयर नहीं है, काफी बड़ा प्लेयर है, ऐसे मत बोलो आप। मतलब जिस दिन चलेगा वो चलेगा, देखना। पर ये है कि इसके चक्कर में वर्ल्ड कप ना रह जाए। ये मैं आपको, अगर संजू सैमसन पूरा वर्ल्ड कप खेलता है तो मैं आपको स्क्रिप्ट, आईपीएल की उसकी पुरानी स्क्रिप्ट है, मैं अभी बता देता हूँ। पहले एक दो मैचों में उसने रन बनाने हैं, फिर उसने दो तीन क्विक फायर 15-20 करने हैं, और अंत आते ठीक आते है। टूर्नामेंट हमसे ना हो पाएगा साहब, हम चलते हैं, अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, बोल के निकल जाएगा। ये संजू सैमसन का, ये पिछले, मैं बता रहा भाई, मैं बच्चा था, हम लोग 2012 में, वो खुद बच्चा था संजू सैमसन। इसका ये स्क्रिप्ट मैंने राजस्थान रॉयल्स में इतने सालों से देख लिया, यही स्क्रिप्ट इसकी है। ये आप जितने जो व्यूअर्स हैं, जो संजू सैमसन के फैंस हैं, भाई आप उसका एनालाइज कर लो। हर टूर्नामेंट की शुरुआत में दो तीन उसने बड़ी इनिंग खेलनी है आईपीएल की, फिर उसके बाद वो थोड़ी क्विक फायर वाली होगी, और आखिरी में आके दिया ऐसा बूझता है कि फिर बूझ ही जाता है। ये मेरा हम्म। पर्सनल एनालिसिस है। सतनाम से आप पूछ लेते हैं अगर ये एनालिसिस उनको कितना वाजिब या गैर वाजिब लगता है, बताएं सतनाम। नहीं, मुझे संजू सैमसन से कोई दिक्कत नहीं है, पर उसके उसके केस में ये है ना कि अगर वो आके रन ठोक दे, सही है, बस बोले ना खाए, ठीक। बस। ठीक ये है, अंत में मेरे हिसाब से क्विज क्विज का काम निपटाते हैं यार, अब मेरे को भी ऑफिस निकलना है, तैयार होना है। पॉडकास्ट की वजह से चलिए मैं थोड़ा बताइए। देर। हम्म 6-3 मैं का 6-3 का मिल रहा है ना? पहले मैं हाँ, अभी पूछूंगा मैं, भाई तुझसे, पहले अच्छा मैं पहले तू पूछूंगा। पूछ। पूछ हाँ, ले भैया, पहले मैं। पूछ। अच्छा, मेरा प्रश्न बहुत। तेरे को एक्स्ट्रा पॉइंट हम्म, मिल चुका है जो हाँ तो, अरे तो पहले मेरे को पूछना है कि तेरे को पूछना है, ये बता। मैं पूछूंगा, चल, तुझे एक्स्ट्रा पॉइंट मिल चुका है, पर मैं ही पूछूंगा पहले। हाँ बोल बोल बोल। अच्छा, आइकॉनिक सीरीज से 2005 एशेज, हम्म ठीक है, ठीक है। उसके चौथे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने फॉलो ऑन किया था। हम्म ऑस्ट्रेलिया वर फोर्स टू डू अ फॉलो ऑन बाय हम्म इंग्लैंड। हम्म तो हम्म उस सेकेंड इनिंग्स में रिकी हम्म पॉन्टिंग रन आउट हुए थे। हम्म। तो मुझे उस बंदे का नाम बताइए जिसने रिकी पॉन्टिंग को रन आउट किया था। और इसका थोड़ा आपको बैकड्रॉप दे देता हूं, वो वो रन आउट सब्स्टिट्यूट, इतना, हाँ ये हाँ नाम है। हाँ, वो सब्स्टिट्यूट फील्डर है, और रन आउट होने के बाद
रिकी पॉन्टिंग ड्रेसिंग रूम में जब जा रहे थे तो डंकन फ्लेचर को गाली भी दी थी उसने। अरे कहानी पूरी पता है, नाम घंटा नहीं पता है, दिक्कत ये है। अब बात ये है ना, मेरे को ये पता है कि वो प्लेयर खेला ही नहीं है इंग्लैंड के लिए, वो साला खेला ही नहीं है, वो सिर्फ रन आउट किया है। Yes, that's it. फर्स्ट क्लास खेला है पर इंटरनेशनल नहीं खेला। नहीं नहीं, वही बोल रहा हूँ, मतलब इंटरनेशनल अगर मान लो एक आध दो मैच कभी खेला होता तो कुछ याद रहता, तो वैसा है नहीं। नहीं खेला। यार ये तो इन्फिनिटी वाला है प्रोबेबिलिटी मेरे लिए, चल कुछ भी नाम लेना है। अब इंग्लिश नाम लेना है तो मैं बोलता हूँ जॉन, जॉन नाम का बंदा था, बताइए। सही है गैरी गैरी प्रैट नाम था उसका, गैरी प्रैट। गैरी प्रैट, ओके। अब हाँ। क्या है, अंग्रेजी में जॉन हो सकता है, यू नेवर। ठीक ठीक ठीक। अभी मेरा आपसे ये प्रश्न है, 90s में ना एक टेस्ट सीरीज हुई थी, ठीक है, मतलब टेस्ट सीरीज, वो सीरीज कोई पर्टिकुलर वो नहीं है, मैं जो पूछने वाला हूँ वो बड़ा ही मतलब विरले ही होने वाली चीज है। उसमें ना क्या हुआ, एक पूरी की पूरी टीम को मैन ऑफ द मैच दिया गया। तो ये जो जिस टीम को ये मैन ऑफ द मैच दिया गया और जिस टीम के खिलाफ दिया गया, ये दोनों टीमों के नाम आप बता दो। टेस्ट सीरीज की बात कर रहे हो आप? टेस्ट सीरीज में एक पर्टिकुलर टेस्ट मैच था, उसमें एक पूरी की पूरी टीम को मैन ऑफ द मैच दिया गया। तो मेरे को दोनों टीम का चाहिए, जिसके अगेंस्ट मैन ऑफ द मैच दिया गया और जिसको मैन ऑफ द मैच दिया गया, ये दोनों के नाम चाहिए। टीम का कॉम्बिनेशन बताओ, किसको दिया गया नहीं दिया गया, वो मारो गोली। चलो बताओ, नहीं थोड़ा सा कुछ तो बताओ भाई, थोड़ा बैकग्राउंड तो क्या बताओ इसका। क्या बताएं, क्या बैकग्राउंड बताएं आपको? दोनों दोनों भाई देखो, दोनों टेस्ट प्लेइंग नेशन है, ठीक है ना, वो और वो प्रॉपर क्रिकेट प्लेइंग नेशन है, ये अंकी फंकी कुछ भी नहीं है ना, ये कि भैया कोई एक मैच हुआ होगा जिम्बाब्वे और आयरलैंड, ऐसा नहीं है। इतना हिंट मैंने दे दिया, प्रॉपर टेस्ट प्लेइंग दोनों नेशन है। अब आपने सोचना है इसका उत्तर और हमें बताना है, जल्दी बताना है, हमें भी ऑफिस जाना है। अच्छा, 90s में ना, लेट 90s में हुआ था, अर्ली 90s में, ये तो बता सकते हो? लेट 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 90s। ऑब्वियसली वो टीम जीती होगी जिसको मैन ऑफ द मैच मिला होगा। ओके, साउथ अफ्रीका को मिला अगेंस्ट इंग्लैंड। बच गया भाई, साउथ अफ्रीका को ही मिला था अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। गुड गेस, अच्छा लगा, मैं इसलिए दो टीम पूछा था, एक टीम तो गेस कर सकती। किसको मिला था ये पूछा था? नहीं नहीं, मैं दोनों टीमों का नाम पूछा था, किसको मिला मैं छोड़ो गोली बोला था। तू भाई दोनों टीमों के नाम बता दे जिसमें ये हुआ है। साउथ अफ्रीका अगेंस्ट वेस्ट इंडीज था। चलो बढ़िया है। साउथ अफ्रीका को किसके लिए मिला था, फील्डिंग के लिए? नहीं नहीं, मतलब पूरी की पूरी टीम को, वो इतना डोमिनेटिंग खेले थे ना, 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में 5-0 से हराया था, तो उसका एक जो आखिरी टेस्ट मैच था ना, उसमें पूरी की पूरी टीम को मैन ऑफ द मैच दे दिया था, मैन ऑफ द मैच पूरी टीम को दे दिया था, ऐसा था। चलो बढ़िया है भाई। ठीक है स्कोर ठीक है अभी भाई, चले। हाँ चलो भाई, मिलते चलते हैं हैं, फिर। ओके भाई। ठीक।